अच्छा, अब देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताने से पहले थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने पी प्लांट का पढ़ा था। पी प्लांट के अंदर जो सीड का कलर था, सीड के कलर को जीन का एक पेयर कंट्रोल कर रहा था ना, कैपिटल वाई, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो किस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर एक टाइम में जीन का एक ही पेयर मौजूद था। चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो दोनों क्या कहना चाहिए रेसेसिव हो, लेकिन एक टाइम में जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा था उस ट्रेट को। यानी किसको? सीड के कलर को। ये था तो येलो, अगर ये वाला ट्रेट था तो येलो आ गया, ये वाला ट्रेड था तो भी येलो आ गया, और अगर ये आ गया तो कौन सा है? रेसेसिव ट्रेड ग्रीन आ गया। इस इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। अब दूसरी तरफ आ जाओ, तो पी प्लांट, अब ये याद रखना पी प्लांट के अंदर जितनी भी इनहेरिटेंस होती है सब मोनोजेनिक है। चलो ब्लड ग्रुप पे आ जाओ। अब मैं क्योंकि मल्टीपल अलील और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी फर्क बता दूं, कहीं आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल अलील। तो जो हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था वो भी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस थी, क्योंकि एक टाइम में अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एक टाइम में जीन का सिर्फ एक ही पेयर आपके पास मौजूद होगा, चाहे वो होमोजाइगस ए हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस ए हो। लेकिन जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हो गया? ये भी कौन सी इनहेरिटेंस हो गई? इसको भी आप क्या कहोगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जहां तक एपिस्टेसिस की बात आ रही है, तो एपिस्टेसिस को भी जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जीन का जो दूसरा वाला पेयर होता है वो उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है दूसरी तरफ। वो एक दूसरी चीज आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखना, ये जो कैरेक्टर थे जो मैंने अभी आपको बताया, ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। समझ आ गई मोनोजेनिक इनहेरिटेंस? मोनोजेनिक समझ आई, उसके बाद तो पॉलीजेनिक की तरफ जाऊंगा। अब बताता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आप देखो, चलो मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। हम जो ह्यूमन है ना, हमारे ह्यूमन का जो स्किन का कलर है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ जाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको बताता हूँ हमारे ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन का जो स्किन कलर है ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि इसको जीन के तीन पेयर कंट्रोल करते हैं। एक हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये तो डोमिनेंट हो गए। और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये इसके कौन से वाले जीन हो गए? ये रेसेसिव। ये अलील हो गया ना, कैपिटल ए का स्मॉल ए अलील हो गया, कैपिटल बी का स्मॉल बी, कैपिटल सी का स्मॉल सी। तो मतलब एक से ज्यादा जीन का पेयर हो गया ना हमारे स्किन कलर के लिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे के पास कैपिटल ए आ जाए, और कैपिटल बी आ जाए, और कैपिटल सी आ जाए, तो उसके स्किन का कलर जो है वो वेरी डार्क होगा, नेग्रो जिसको कहते हैं। क्योंकि ये तीनों जो है वो बनाएंगे कौन से वाला पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट। इन तीनों के अंदर किस चीज की क्या बनाने की सलाहियत मौजूद है? मेलानिन पिगमेंट। और जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन में होगा, हमारी स्किन का कलर उतना ही ज्यादा क्या होगा? डार्क होगा। अब अगर किसी के पास स्मॉल ए आ जाए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आ जाए, तो उसके पास कोई मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, उसका कोई स्किन का कलर ही नहीं होगा, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एल्बिनो। अक्सर देखा है एल्बिनो लोग होते हैं जिनका बिल्कुल ब्राउन, बिल्कुल व्हाइट सी स्किन होती है, हेयर का भी कोई खास कलर नहीं होता। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि इनके पास स्मॉल ए मेलानिन बना ही नहीं सकता, स्मॉल बी में मेलानिन बनाने की सलाहियत ही नहीं है, ना स्मॉल सी में मेलानिन बनाने की सलाहियत मौजूद है। तो उनके स्किन का कोई कलर ही नहीं होता, जिसको हम कहते हैं एल्बिनो। लेकिन अगर किसी के पास सब कैपिटल ए आ जाए तो वो डार्कर कलर हो जाएगा बहुत सारा। तो अब ये देख रहे हो कि स्किन कलर को जीन का एक से ज्यादा पेयर कंट्रोल कर रहा है ना। यहां तक बात समझ में आई?
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की ये बात तो समझ में आ गई होगी, कंट्रोल बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन। अगर हमारा स्किन का कलर सिर्फ एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा होता, ये कैपिटल है या स्मॉल है, तो फिर हम क्या, ये इनहेरिटेंस कौन सी हो जाती है, हो जाती मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये याद रखोगे, जीन का एक से ज्यादा पेयर क्या कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक ट्रेट, मतलब हमारे स्किन के कलर को तीन जीन के पेयर मिलकर एक साथ, तीन जीन के पेयर मिलकर जो है वो हमारे स्किन के कलर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दी, नेग्रो हो गए और ये हो गया। अब स्किन के कलर में होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा स्किन के कलर का आपको बताता हूँ। अब अगर किसी के पास एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए आ गया, फिर दूसरा स्मॉल बी आ गया, स्मॉल सी आ गया, या किसी के पास स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया, स्मॉल सी आ गया, या किसी के पास जीन का ये पेयर आ गया, स्मॉल ए आ गया, स्मॉल। अब इनके पास कितने डोमिनेंट जीन हो गए, टोटल डोमिनेंट जीन कितने हैं, सर 3। तीन। सबके पास, इसके पास भी तीन डोमिनेंट जीन है, इसके पास भी तीन डोमिनेंट जीन है, इसके पास भी तीन डोमिनेंट जीन है, तो इनका स्किन का कलर होगा फेयर, क्योंकि डोमिनेंट जीन सिर्फ एक है, तो स्किन का कलर क्या होगा, फेयर होगा। और ये लोग क्या होते हैं, ये लोग वो हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, इंग्लिश मैन, जो हम पर हुकूमत कर गए ना, 300 साल कर गए मेरे ख्याल से हुकूमत। जी सर, 100 साल। हाँ नहीं, 300 साल करके 100 साल करके गए, हाँ 100 साल। तो अब ये देखो ना, ये अंग्रेज लोग हो गए, सही है। अब क्या होता है, अब एक और तरफ आ जाओ। अब कुछ लोगों के स्किन का कलर जो होता है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी, एक ये हो गया। अब ये स्मॉल है, इस कैपिटल स्मॉल है, फिर जो है वो क्या कहना चाहिए कि कैपिटल बी और कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये हो गया। और किसी के पास जो है वो इस तरीके से आ जाए कि कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी। अब इनके पास कितने जो है वो डोमिनेंट हो गए, मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले कितने जीन हो गए, एक बंदे के पास एक बंदे पास दो। दो हो गए, दो हो गए। तो ये तो होते हैं वेरी फेयर, जो अंग्रेज होते हैं, ये हो जाते हैं बस फेयर। जैसे ये ईरानी होते हैं, अफगानी होते हैं, तुर्किश होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये लोग अंग्रेजों जैसे तो नहीं होते, फिर भी फेयर ही होते हैं थोड़े, इनको कह लो फेयर होते हैं। अब आ जाओ अब हम अपनी बात कर लेते हैं, जो हम एशियन लोग हैं, तो म्यूलाटो कहते हैं हम लोगों को, जो हम लोगों के स्किन कलर हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों के साथ ये होता है कि हम ऐसे होते हैं, कैपिटल है और उसके बाद स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे हो जाएंगे। या हम ऐसे भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी। या फिर ऐसे हो जाए हम कि कैपिटल है और इसके अलावा स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब ये कलर कैसा हो गया, अब कितने डोमिनेंट जीन हो गए, 3। तीन हो गए। अब जो तीन होते हैं ज्यादातर ये हमारा एशियन होते हैं, म्यूलाटो कहते हैं जिसको, ये हमारा एशियन का कलर कॉम्बिनेशन है। अब जैसे जैसे डोमिनेंट जीन बढ़ते जाएंगे, हमारा कलर ऐसे ही डार्कर होता जाएगा। तो अब देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की मिसाल समझो, मैंने कहा था कंट्रोल बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, जिसको जीन के एक से ज्यादा पेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो एक से ज्यादा जीन के पेयर कंट्रोल कर रहे हैं ना। फिर दूसरी बात कही थी, गिव कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट, जिससे मुसलसिल चेंज होते हुए ट्रेट आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वेरी डार्क ब्राउन, वेरी फेयर और लाइटली फेयर। तो आप अब मैं मीन के अगर आप लोग देखोगे ना, हमारे पास स्किन के कलर कोई एक या दो तरह के नहीं होते, कोई बहुत फेयर, कोई लाइट फेयर, कोई डार्कर, कोई बहुत डार्कर, डिफरेंट उसमें मिलता है ना। वो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट होते हैं। अगर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को भी के हाथ एक साथ, अगर कभी आप अपनी क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट ऐसे अपने हाथ रखना, सब एक साथ अपने हाथ कर लेना,
तो कभी भी आपको ऐसे नजर नहीं आएगा कि आपको सिर्फ दो स्किन के कलर मिल रहे हो, एक व्हाइट और एक डार्क। आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, कोई डार्क ब्राउन, कोई लाइट ब्राउन, इतने मिलते हैं ना कलर। तो ये कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड, यानी मुसलसिल वो ट्रेड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहता है। मतलब कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड का मतलब समझ लो, एक और मिसाल दे देता हूँ। हमारा जो हाइट है ना, हमारी जो हाइट है, ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अगर मैं क्लास के अंदर आपके स्टूडेंट्स को खड़ा कर दूं ना, तो अगर आपको ऐसे, आपका हाइट ऐसे होगी, ये हो रहा है ना कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड। कोई 4 फुट 2 इंच, कोई 6 फुट, कोई 3 फुट 2 इंच, ऐसे चेंज होते रहेगा ना। समझ आ रही है मेरी बात? आपके ये ट्रेड कंटिन्यूअसली वेरी करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली वेरी करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ दो। अब देखो ब्लड ग्रुप को अगर मैं रखूंगा, तो ब्लड ग्रुप का अगर मैं चार्ट बनाऊं ना, ब्लड ग्रुप का, तो ज्यादा सिर्फ 4 आ जाएंगे। एक ए ब्लड ग्रुप, एक ए बी ब्लड ग्रुप और एक ए ब्लड, ऐसे ऐसे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि मैं अगर आपकी स्किन को या हाइट को करूं, तो वो तो मुसलसिल चेंज होते रहेंगे, हर में थोड़ा बहुत फर्क आता रहेगा। या आईक्यू जो होता है आपका, ये आपका आईक्यू जो इंटेलिजेंस है, ये भी क्या है, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कभी भी क्लास में ऐसा नहीं होगा कि इंटेलिजेंट बच्चे और डफर बच्चे, इंटेलिजेंट और डफर के दरमियान में बहुत सारे वो आ जाएंगे। समझ आई ये बात? और फिर एक और बात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की समझ लो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे एनवायरनमेंट भी अपना असर डालती है। कैसे एनवायरनमेंट पे अपना असर डालती है? वो लोग जो धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं, उनका कलर डार्कर हो जाता है ना, हो जाता है स्किन का कलर जो। यस सर। एनवायरनमेंट भी अपना असर डालती है। जो लोग 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, उनके कलर पे थोड़ा फर्क, थोड़ा डिम हो जाता है, ऐसे होता है ना। बहुत फर्क नहीं पड़ता, मगर थोड़ा फर्क आ जाता है। और इसी तरीके से जो लोगों की फूड अच्छा होता है, तो उनकी हाइट थोड़ी अच्छी हो जाती है, जो खाना पीना अच्छा करते हैं, हाइट अच्छी हो जाती है। अब जिनको शुरू से एजुकेशन अच्छी मिली होती है, स्किल्स अच्छी डेवलप की, तो आईक्यू थोड़ा बढ़ जाता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर क्या होता है, एनवायरनमेंट भी अपना असर डालती है। ये भी होता है, एनवायरनमेंट का अपना असर होता है। तो एक चीज ये होती है। हाँ, एक बात जो हमारे पास जो गलत बात होती है, वो ये होती है कि जैसा ही स्किन का कलर है ना, आपको पता है जो स्किन का कलर होता है, बेसिकली चाहे आपका डार्कर स्किन का कलर ज्यादा हेल्दी है, लाइटर स्किन का कलर इतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें मेलानिन ज्यादा होता है। लेकिन और दूसरी बात ये भी होती है कि जो स्किन का कलर है आपका, ये तो एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, आपको जीन में मिली है चीजें। तो अक्सर क्या, जो लोग मतलब बीइंग एजुकेटेड, जब आप जो अक्सर आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में या किसी भी जगह पर जहां पर एजुकेशन लोगों के अंदर ज्यादा आ गई है, लोग साइंस को समझना शुरू हुए हैं, वो उन चीजों पर बात नहीं करते जो इनहेरिटेड होती हैं। हमने इनहेरिटेड चीजों पर बात नहीं करनी, हमने उन चीजों पर बात करनी है जो आपके, आप अपने, मतलब क्या कहना चाहिए, जो आप अपनी एक्वायर्ड करते हो, जो चीजें आपने, उस पर बात करनी है। मिसाल के तौर पे, हमने लोगों को उनकी हाइट पर जज नहीं करना, हमने लोगों को उनके कलर पर जज नहीं करना, हमने लोगों को उनके काम पर जज करना है, हमने लोगों को उनकी सोच पर जज करना है, हमने लोगों को उनके बिहेवियर पर जज करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। जो जजमेंट के क्राइटेरिया होते हैं, वो ये होते हैं आपका, जो इंसान के बस में है, जो इंसान के बस में नहीं होता, उसको जज नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे पास जो क्या कहना चाहिए, मीडिया पर जो स्किन की कलर को जो है वो लाइट करने की क्रीम है और इन सब चीजों के जो एड चलते हैं, उन एड्स पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। सही बात है ना, एड्स पे पाबंदी लगनी चाहिए ना। क्यों करेंगे कलर आप उसकी स्किन? हम भाई जब हमारे पास जब स्किन का एक कलर है, तो आप ज्यादा ज्यादा इस चीज, ये आप एड दे दें कि आप अपनी ये ग़िज़ा खाएं तो आपकी उससे स्किन हेल्दी हो जाएगी, ये फूड है जिससे स्किन हेल्दी होगी, या ये जो क्रीम है इसमें विटामिन ए है तो इससे आपकी स्किन हेल्दी होगी। लेकिन ये बात कहना कि आप 10 रुपए में या 20 रुपए में अपनी स्किन को बिल्कुल लाइट कर दो, मेलानिन बिल्कुल खत्म कर दो, तो ये तो बात सही नहीं है ना। यस तो सर, ये तो होता है, बात है ये। हाँ ये गलत बात होती है। तो उस पे नॉर्मली मैं समझता हूँ कि उस पे पाबंदी ही लग जानी चाहिए कि जो आप स्किन कलर को, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपको कलर दिया है वो तो अच्छा है ना। हम पर अंग्रेज और हुकूमत सर हम पर अंग्रेज हुकूमत करके चले गए। अगर हम पर अफ्रीकन हुकूमत करके चले जाते, तो हम, हो सकता है हम कहते कि ब्लैक कलर होना चाहिए। ये भी तो होता है ना, ये बात भी, असल हाँ बात ये है सर। कि हुकूमत हम पर वो कर गए। डिपेंड इस बात पे करता है। और सर तो कुछ लड़कियों का शौक भी तो होता है ना जो गोरा करने का, मीन्स वाइट होने का।
शौक उन बेचारियों को शौक नहीं होता, आपकी सोसाइटी शौक दिला देती है ना। किसी को शौक क्यों होगा? आपका अपना कलर है, आपको अपने कलर पर वो जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है ना, उस पर आपको प्राउड होना चाहिए, जो भी दिया है अल्लाह ताला ने। हाँ, प्राउड होना चाहिए। आपका बिहेवियर जो है ना वो काउंट करता है। भाई देखो, क्लास के अंदर एक कोई भी बच्ची है, वो कलर हो कुछ भी हो, भाई उसने आपकी कोई चीज चोरी कर ली, उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, ये बातें गलत हैं, या वो मिसबिहेव करती है या इस तरह, ये चीजें गलत होती हैं। लेकिन कलर, हाइट, ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो इनहेरिटेड होती हैं। इस पर हम जो है वो किसी को जज नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी थी ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर का भी जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसकी बेस पर हमें उनको भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। जिस बेस पर मतलब रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए। चलो अब एक और अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको ये समझ में आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। अब इसमें सिर्फ आप आगे जो है क्या समझ रहे हैं, आगे अब क्या याद कर लेना है, आगे बस इतनी सी बात याद कर लो कि आपकी बुक में एग्जांपल्स कौन कौन सी दी हुई हैं। ह्यूमन के अंदर जो एग्जांपल, सबसे पहले प्लांट्स में देख लेते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल दी हुई है। प्लांट्स के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है उसमें दिया हुआ है सबसे पहले तो कर्नल कलर ऑफ व्हीट। जो गंदुम होती है ना, गंदुम का जो छिलका होता है, गंदुम के छिलके का जो कलर होता है, कर्नल कलर ऑफ व्हीट, गंदुम के जो छिलके का कलर है, ये भी कौन सी वाली इनहेरिटेंस है? ये भी जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कौन सी वाली इनहेरिटेंस है? वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसको जीन के कितने पेयर कंट्रोल कर रहे हैं आपकी बुक के लिहाज से? 2 जीन के पेयर कंट्रोल करते हैं, ये याद रखोगे, ए और बी। ये कैपिटल ए डोमिनेंट भी हो सकते हैं और ये रेसेसिव भी हो सकते हैं ऐसे। तो अब ये क्या याद रख लोगे कि क्योंकि जीन एक से ज्यादा है ना जीन, तो आप इसको क्या कहोगे? इसको आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहोगे। एक बात याद रख लोगे, कर्नल कलर ऑफ व्हीट क्या हो गया? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। प्लांट्स के अंदर जो नंबर ऑफ फ्लावर जो होते हैं, ये भी क्या है? ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इंसानों के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी है याद रखोगे, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्किन कलर, हाइट, आईक्यू, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और प्लांट्स के अंदर क्या हो गया? कर्नल कलर ऑफ व्हीट, नंबर ऑफ फ्लावर, फ्रूट, ये सब हो गए। और एनिमल्स के अंदर कौन से आ गए? क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ऐसा नहीं होता कोई बंदा अगर भैंस लेकर आए और कहे कि कुछ भैंसें 2 किलो दूध देती हैं और कुछ भैंसें 1 किलो दूध देती हैं, ऐसा नहीं होता। कोई 2 किलो में थोड़ा सा ज्यादा दे देगी, कुछ 2 किलो से थोड़ा कम दे देगी, तो ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और जानवरों का जो गोश्त होता है, गोश्त भी ऐसे नहीं होगा इसमें 10 किलो गोश्त निकलेगा, इसमें 5 किलो। गोश्त भी मुसलसिल चेंज होते रहते हैं, सब में एक जितना गोश्त नहीं होता। और इसके अलावा अंडे, अंडों में भी यही होता है, कुछ के अंदर अंडे कितने प्रोड्यूस करते हैं, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अब बात ये हो गई कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन याद रख लोगे इसमें, फिर याद रख लोगे इसके अंदर एग्जांपल्स याद रखोगे, ये चीज इसमें बस याद रखनी। मेरे ख्याल से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा सर स्टूडेंट। मेलेनिन, यस मेलेनिन बताऊं? हाँ, मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन एक पिगमेंट होता है। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी चीज जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसको हम पिगमेंट कहते हैं ना, मेलेनिन है। अच्छा, अब एक और बात बता देता हूँ, इस मेलेनिन की भी टाइप्स होती हैं। जो इंग्लिश लोग हैं ना, उनका मेलेनिन थोड़ा सा डिफरेंट कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउन या रेड कलर का मेलेनिन होता है। हमारा जो मेलेनिन है थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, उनका थोड़ा सा रेड कलर का मेलेनिन, तभी तो उनके स्किन का कलर थोड़ा सा रेडिश आ रहा होता है, हमारा ब्राउन आ रहा होता है। और ये मेलेनिन को प्रोड्यूस करने वाले जो पिगमेंट, वो जो जीन है, वो ए, बी और सी है। समझ आ रहा है? जितने ज्यादा, और मेलेनिन और इसके इनके जो रेसेसिव जीन है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। ये कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जितना ये 3 जो जीन है ये आपके पास कम होंगे, उतना स्किन का कलर क्या होगा? लाइटर होगा। और जितने ये जीन के कल ये जीन ज्यादा लाइटर होगा, और जितने ये जीन ज्यादा होंगे उतना डार्कर होगा। लेकिन मेलानिन प्रोड्यूस करने के जीन तो होते हैं, पर मैंने आपको ये बात बताई कि हमारा और यूरोपियन कंट्रीज का मेलानिन में फर्क होता है। अब अक्सर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, स्किन के अंदर जो स्किन की जो प्रोडक्ट होती हैं, अक्सर स्किन की प्रोडक्ट के अंदर बाज़ दफा क्या होता है कि हमारे स्किन के सेल जो होते हैं,
ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, और मेलानिन ऊपर वाले सेल्स में क्या हो जाता है, ये ऐसे ही ये जमा हो जाता है स्किन की लेयर में डार्कर। अब क्या होता है, ये जो आपके पास वो होती है ना, जो क्रीम्स होती हैं अक्सर ऐसे लोकल स्पेशली जो क्रीम्स होती हैं, वो क्या करते हैं उसके अंदर ना स्टेरॉइड्स मिला देते हैं। वो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, वो स्टेरॉइड ये काम करती है कि आपके ऊपर जो स्किन की सेल्स की लेयर होती है ना, डेड लेयर, उसको वो वहां से हटा देती है। जब वो हटा देती है ना स्किन की लेयर को, तो वहां से उस लेयर में से मेलानिन भी निकल जाता है। जब मेलानिन निकल जाता है तो वक्ती तौर पे स्किन का कलर कैसा लगता है, स्किन का कलर आपको लगता है फेयर, जबकि वो नुकसानदेह होता है क्योंकि फिर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, यूवी रेस पड़ती है आपकी स्किन पर, तो स्किन का कैंसर भी हो सकता है उससे। लेकिन जब आप वो यूज करना छोड़ते हो तो आपने देखा है दोबारा मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, दोबारा स्किन का कलर वही हो जाता है। 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद दोबारा स्किन का कलर वही आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्किन का कलर जो है वो कुछ टाइम तक तो रहता है और उसके बाद दोबारा, या कुछ आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आजकल इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। वो इंजेक्शन क्या करते हैं, वो इंजेक्शन आप लगवा लोगे तो वो इंजेक्शन आपके सेल्स के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देंगे, लेकिन कुछ वक्त के लिए, 6 महीने के लिए, ज्यादा 3 महीने के लिए रोकेंगे, लेकिन फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे तो वो दोबारा फिर मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कुछ लोग ये करते हैं कि वो कुछ अक्सर आपने देखा होगा जो क्रीम्स होती हैं कुछ बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसकी कंपोजिशन में देखा उसमें लिखा होता है कोजिक एसिड, इसमें कोजिक एसिड डला हुआ होता है। और कोजिक एसिड क्या करता है, कोजिक एसिड को भी जब आप अपनी स्किन पर लगाओगे तो वो मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, मेलानिन की प्रोडक्शन को स्लो कर देगा, कम प्रोड्यूस करवाएगा मेलानिन। लेकिन जो कोजिक एसिड है ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। या विटामिन ए जो होता है ये भी बाज़ दफा मेलानिन की प्रोडक्शन को स्लो करा देता है। या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ लोग एंटीऑक्सीडेंट के इंजेक्शन लगवाते हैं, वो भी मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये थोड़े नेचुरल तरीके होते हैं, लेकिन बात सारी वही आ जाती है कि आप कुछ भी कर लो मेलानिन तो फिर प्रोड्यूस होता है। तो बात ये होती है कि अगर अल्लाह ताला हमें मेलानिन दिया है तो हमारे किसी काम ही आ रहा होगा, तो इस वजह से उसको प्रोड्यूस होने दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि वो चीज हेल्दी हो। समझ में आ गया आपको मेलानिन का कॉन्सेप्ट? चलो सही है। आगे एक और टॉपिक है, ये भी अभी करा देता हूँ क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बिल्कुल अपोजिट है, तो मैंने कहा अभी आपको करा दूं ताकि ये चीज भी आपको समझ आ जाए। इसमें भी सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लो और इसकी एग्जाम्पल समझ लेना। इसको हम देखें तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ना क्या कहना चाहिए, अपोजिट ही होगा बिल्कुल। इसको हम कहेंगे, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो, सिंगल जीन हैज मल्टीपल phenotypic effect. Single gene has multiple phenotypic effect. Single gene has multiple phenotypic effect. अब आप देखो क्या हो रहा था, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थी उसमें क्या हो रहा था, इसको मैं ऐसे अगर बनाकर बताऊं, बहुत सारे जीन थे, बहुत सारे जीन के पेयर थे, वो एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही बहुत सारे जीन के पेयर हैं और ट्रेट क्या है, एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। मगर इसके अपोजिट बिल्कुल जो है वो एक फेनोमेना जो है वो फिनोमेना जो है पिलियोट्रॉपी है। पिलियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, पिलियोट्रॉपी के अंदर जो है वो एक जीन है लेकिन वो बहुत सारे कैरेक्टर को, बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, मोर देन वन ट्रेट कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पिलियोट्रॉपी। मतलब और वो जीन जो बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होगा उसको पिलियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पिलियोट्रॉपी। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ पिलियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत सारे जीन के पेयर एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक जीन का पेयर है, सिंगल जीन पेयर, या मैं सिंगल जीन लिख रहा हूँ उसको सिंगल जीन पेयर भी कह सकता हूँ, कि सिंगल जीन पेयर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा ट्रेट को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पिलियोट्रॉपी। अब यहाँ पर भी एक काम सिर्फ आपने इतना करना है, पिलियोट्रॉपी की डेफिनेशन याद करोगे, और पिलियोट्रॉपी की डेफिनेशन के बाद एक चीज क्या याद कर लोगे, सिर्फ इसकी जो है वो एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी भी सिर्फ आपने क्या देख लेनी है, इसकी भी आपने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल देखनी है।
अब आपके पास जो एग्जाम्पल दी हुई है प्लियोट्रॉपी की, या ऐसे भी आपको जो है वो इस तरह से बनाकर दे सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज दे दें, ये जीन बोल दें और बोल दें ये ट्रेट है, ट्रेट 1, ट्रेट 2 और ट्रेट 3, और आपसे पूछें ये जो फिगर शो की गई है ये किसको शो कर रही है, तो आपको पता होगा एक जीन बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये प्लियोट्रोपी है। या ऐसे कर दे दें जीन 1, जीन 2, जीन 3 और ट्रेट एक ही, तो आपसे पूछें कि ये किस कंडीशन को शो कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल बता चुका हूं, प्लियोट्रोपी की एग्जांपल सुन लो। फ्रूट फ्लाई जो होती है, जिसको ड्रोसोफिला कहते हैं, भी आगे बताऊंगा फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई जो है उसके अंदर जो फ्रूट फ्लाई के अंदर वो जीन जो क्या करता है, एक जीन है, यही जीन व्हाइट आइज का कलर भी करवाता है। वो जीन जो फ्रूट फ्लाई की आई का कलर व्हाइट कराता है, वो जीन जो है वो दूसरा काम क्या करता है, इट आल्सो द इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ द टेस्टिस एंड इवन द, ये कलर ऑफ टेस्टिस को भी जो है वो कंट्रोल, इसके मेल की जो टेस्टिस हैं उसके कलर को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा शेप ऑफ स्पर्म रिसेप्टेकल, यानी फीमेल की का वो पोर्शन जो मेल के स्पर्म को रिसीव करेगा उसकी शेप भी बना रहा है। तो एक जीन है, देखें तीन काम कर रहा है, व्हाइट आइज भी करवा रहा है फ्रूट फ्लाई के अंदर, टेस्टिस के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ में जो स्पर्म को रिसीव करने वाला रिसेप्टर वो है उसको भी जो है उसके शेप भी बना रहा है। एक जीन के मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट हो गए, और ये कहां पर एग्जाम्पल है, ये है ड्रोसोफिला, जिसको आप फ्रूट फ्लाई कह रहे हो। अब आ जाओ इसके अलावा, अगर आप इसके अंदर कैट के अंदर आप आ जाओ, जो कैट होती है, कैट में एक जीन होता है, कैट में वो जीन जो बिल्लियों का व्हाइट फर कास्ट करता है और जो ब्लू आइज कास्ट करता है, वो डीफनेस भी कास्ट कर देता है उनमें। अक्सर जो सफेद रंग की बिल्लियां होती हैं जिनकी ब्लू आइज होती है ना, वो देखना थोड़ी बहरी होती हैं, सुनता कम है उन्हें, या सुनती ही नहीं है, सुनाई नहीं देता उन्हें इतना, जो अक्सर क्योंकि वो जीन जिन्होंने जिसने उनका व्हाइट फर बनाया है, जिसने उनकी ब्लू आइज बनाई है, उसने उनके अंदर क्या कर दी है, डीफनेस भी जो है वो क्या कर दी, कास्ट कर दी। इंसान के अंदर जो हाइट को कंट्रोल कर रहा होता है वो ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके अलावा फिनाइल, वो जीन जो फिनाइल केटुनेरिया कास्ट कर रहा होता है, वो साथ साथ में जो है वो ह्यूमन के अंदर जो है वो इसको, जिनको फिनाइल केटुनेरिया वाला जीन स्किन के कलर को भी लाइट कर दे, उसको जो है वो हेयर के कलर को भी लाइट कर देता है, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन भी करा देता है, तो वो भी मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली क्या था, ये प्लियोट्रोपी है। प्लियोट्रोपी में सिर्फ इतना याद रखना है, बल्कि ये दो एग्जांपल्स याद रखें जो इंपॉर्टेंट हैं, एक ड्रोसोफिला की एग्जांपल याद रखें और एक ये जो कैट की एग्जांपल दी हुई है ये आपने रखती है याद, और ह्यूमन के अंदर जो फिनाइल केटुनेरिया की जो एग्जांपल बताई है ये आपने याद रखनी है।